मित्रों, आज हम यहाँ पर एक राष्ट्रीय महाधिवेशन करने की तैयारी सिलसिले में आए हैं और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट देश में पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन है। हम लोग इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ संबंध हैं और देश भर में हमारे 26 राज्यों में इकाई है। लगभग 30,000 के आसपास हमारे सदस्य हैं पूरे देश में। संख्या तो और ज़्यादा रहती है, लेकिन जो लोग चंदा देते हैं, रसीद कटवाते हैं, वो संख्या करीब 30,000 के आसपास होती है। और NUJ की स्थापना आज से 52 साल पहले हुई थी, 1972 में। तब से हम लोग पत्रकारिता की आज़ादी, उनके अधिकार, उनके कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इस समय हमारी सबसे बड़ी मांग पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की है। उसके साथ में हम लोग फेक न्यूज़ के खिलाफ और जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश विरोधी काम कर रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से, उसके खिलाफ भी हमने अभियान छेड़ा है। सवाल आता है कि पत्रकारों की सुरक्षा की मांग जरूरी क्यों है। आपने देखा होगा कि देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर हत्याएं हुई हैं, पिछले 5 साल में देखें, 10 साल में देखें, तो सबसे ज़्यादा हत्याएं इसी राज्य बिहार में हुई हैं। कोई ऐसा साल नहीं गया जब किसी पत्रकार पे यहाँ हमला हुआ हो, ना हुआ हो, या उनकी किसी की जान ना गई हो। बिहार में देखा जाए तो एक तरह से माफिया के कारण और जो सरकार की मिली भगत है माफियाओं से, झारखंड में भी ऐसी घटना है। झारखंड में तो एक शराब माफिया जो ED ने गिरफ्तार किया है, उसने प्रभात खबर के प्रधान संपादक को जेल से धमकी दी, और एक तो धमकी देने के बाद उसकी तरफ से FIR भी दर्ज हो जाती है संपादकों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इन 2 राज्यों में स्थिति कितनी बदतर है। पत्रकार सुरक्षा कानून क्या है? देखिए, आज पत्रकार कौन है, इसकी पहचान बड़ा मुश्किल काम है। पहले श्रमजीवी पत्रकार कानून था, अब वो ख़त्म हो गया है, और समाप्त भी इसलिए हुआ कि पत्रकारों की ताकत कम होती जा रही है। तो जब पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा तो तय हो जाएगा कि पत्रकार कौन है। पत्रकार की एक परिभाषा तय होगी कि अमुक व्यक्ति जो ये कार्य करता है वो पत्रकार है। और पत्रकार सुरक्षा कानून में हमने कोई सुरक्षा नहीं मांगी है। हमने कहा है पत्रकारों के लिए काम करने के लिए बेहतर माहौल बनाओ। तो बेहतर माहौल बनेगा उनको अधिकार देने से। अगर कोई पत्रकार कोई घटना को कवर कर रहा होता है, उसके साथ में धक्का मुक्की होती है, उसको कोई कैमरा तोड़ देता है, कोई धक्का दे देता है, तो हमने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति में उसी तरह का कानून होना चाहिए जैसे कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर है और वो अपना कार्य कर रहा होता है, उसके साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सरकारी कार्य में बाधा डालने पर उसके खिलाफ FIR होती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इसी तरह अगर कोई पत्रकार है, उसके कार्य में कोई बाधा डालता है, उसे धमकी दे देता है, तो एक सक्षम अधिकारी 24 घंटे में उस मामले की जांच करे और जो भी दोषी पाया जाए, अगर पत्रकार ने भी गलत शिकायत की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी राजनेता को, किसी सरकारी कर्मचारी को, आम आदमी को भी अगर किसी पत्रकार से शिकायत होती है कि उसने मेरे खिलाफ गलत खबर लिखी है, उससे मानहानि हुई है, तो वो व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है और जांच हो तो पत्रकार के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हमने केवल ये नहीं मांगा कि पत्रकार, हमने ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता के साथ साथ इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता भी आवश्यक है। तो पत्रकारिता एक पावन कार्य है और उसकी स्वच्छ छवि लगातार बनी रहनी चाहिए।